नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो क्लास में हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट में मानचित्र में दर्शाई जाने वाली रेखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मानचित्र में दर्शाई जाने वाली रेखाओं के मामले में परीक्षा में कई प्रकार के आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि आइसोथर्म क्या होता है, आइसोबार कौन सी रेखा होती है, आइसोहाइट कौन सी रेखा होती है। तो इस प्रकार की रेखाओं के बारे में आपसे सवाल पूछा जाता है कि यह रेखा किसको दर्शाती है, या फिर डायरेक्ट आंसर से भी क्वेश्चन बना लिया जाता है। जैसे पृथ्वी पर समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा आपके कंपटीशन एग्जाम्स में, इसलिए आप ध्यान देकर पढ़ें। सबसे पहले तो आपको बता दूं दोस्तों, यदि आप अपने YouTube चैनल पर नए हैं तो अपने YouTube चैनल NCB एजुकेशन हब को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब देखिए दोस्तों, अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आप आइसोथर्म पृथ्वी के मानचित्र पर खींची जाने वाली ऐसी रेखा है जो समान तापमान वाले स्थानों को आपस में जोड़ती है। पूछ लिया जाए कि पृथ्वी पर समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? आइसोथर्म। थर्म का मतलब दोस्तों थर्मामीटर, जो तापमान मापने का एक यंत्र होता है जिसे सेंटीग्रेड में मापा जाता है। तो ध्यान रखना, पृथ्वी पर समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोथर्म कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछ लेगा कि मानचित्र पर समान वायुदाब या समान प्रेशर या समान दाब को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? या पृथ्वी के ऐसे स्थान जो समान दाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली जो रेखा है उसका क्या नाम है? उसका नाम है दोस्तों आइसोबार। बार दोस्तों यानी मिलीबार। मिलीबार वायुदाब मापने की इकाई है, आप ध्यान रखना इसका। तो आइसोबार पृथ्वी पर समान दाब वाले स्थानों को जोड़ती है। समझ में आ गई? ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, आइसोहाइट। ये बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। बहुत सारे विद्यार्थी यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक ही बार में कंफ्यूज दूर कर लीजिए। जो आइसोहाइट का संबंध है, यह हाइट का संबंध दोस्तों ऊंचाई से मत जोड़ देना आप। इसका मतलब होता है दोस्तों वर्षा वाले स्थान। अपनी पृथ्वी के मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसी को आइसोहाइट कहा जाता है। या समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे आइसोहाइट के नाम से जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों, समान बादल आइसोनेप। यदि अपनी पृथ्वी पर मानचित्र पर जो समान बादल वाले स्थानों को मिलाना हो तो उसके लिए जो रेखा दर्शाई जाती है उसे दोस्तों आइसोनेप कहा जाता है। यह परीक्षा में छप सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ लिया जाए कि पृथ्वी के मानचित्र पर समान बादलों वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोनेप कहा जाता है। ये देखिए दोस्तों, आइसोलवणता या आइसोहेलाइन, ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों। यहां लवणता वाले स्थानों को बहुत बार पूछा गया है कि पृथ्वी पर समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या नाम दिया गया है? आइसोहेलाइन। तो ध्यान रखना, आइसोहेलाइन से मानचित्र पर समान लवणता वाले स्थानों को मिलाया जाता है। आइसोनेप से मानचित्र पर समान बादलों वाले स्थानों को मिलाया जाता है। अब देखिए, यहां अपनी पृथ्वी के मानचित्र पर समान सूर्य ताप वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को भी क्या कहा जाता है? आइसोहेल। यहां आप कंफ्यूज मत हो जाना, यह सिर्फ और सिर्फ आइसोहेल है और इधर है आइसोहेलाइन। यदि ऑप्शन में आइसोहेलाइन आ जाए तो ध्यान रखना, समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा की बात हो रही है। और यदि आइसोहेल आ जाए तो समझना दोस्तों, समान सूर्य ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा की बात हो रही है। ये जो समान ऊंचाई वाले स्थान होते हैं, समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को भी दोस्तों आइसोहेल ही कहा जाता है। ध्यान रखना, बहुत ही गजब के सवाल है। दोबारा आपको रिवीजन करा देता हूं। आज का अपना अध्ययन का बिंदु है पृथ्वी पर समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं।
तो समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को कहा जाता है आइसोथर्म। समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को कहा जाता है आइसोबार। और समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को कहा जाता है आइसोहाइट। और समान बादलों वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को कहा जाता है आइसोनेप। और समान लवणता वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को कहा जाता है आइसोहेलाइन। समान सूर्य ताप और समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ने वाली जो रेखाएं होती है उसे कहा जाता है आइसोहेल। ध्यान रखना, समोच्च रेखाओं को दोस्तों काउंटर लाइन भी कहा जाता है। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि ये अपनी वीडियो क्लास आपकी कंपटीशन एग्जाम में मदद कर सकती है तो अपने इस YouTube चैनल को आज सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इसे ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें ताकि उनको भी इस कंपटीशन के दौर में वीडियो क्लासों का फायदा मिले। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त अपने इसी YouTube चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।